हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम शुरुआत कर रहे हैं क्लास 6 साइंस के चैप्टर 1 भोजन, यह कहाँ से आता है। इस अध्याय में हम भोजन के बारे में भी पढ़ाई करेंगे और ये कहाँ से आता है ये भी जानेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि भोजन क्या होता है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि चैप्टर का नाम ही है कि भोजन यह कहाँ से आता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि भोजन क्या है। तो भोजन किसी जीव द्वारा पोषण संबंधी सहायता और ऊर्जा प्राप्त करने के लिए खाया जाने वाला पोषण युक्त पदार्थ होता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज, विटामिन और प्रोटीन और उसके साथ साथ पानी भी होता है। ये इन सब चीज़ों से मिलकर बना होता है। भोजन से हमें किसी भी काम को करने के लिए एनर्जी मिलती है, मतलब ऊर्जा प्राप्त होती है। और जो भोजन से ऊर्जा प्राप्त होती है उसको हम कैलोरी में मापते हैं। भोजन हमारे शरीर की वृद्धि में सहायक होता है और ये हमारे शरीर की और ऊतकों की टूट फूट के दौरान मरम्मत में भी सहायता करता है। तो अब हमें ये तो पता चल गया कि भोजन क्या होता है। अब बात करते हैं कि कहाँ से आता है। तो भोजन हमें 2 स्रोतों से प्राप्त होता है, जंतु प्लस पादप या पौधे। जंतु व पादप यानी कि पौधों से हमें भोजन मिलता है। चलिए अब अध्याय की शुरुआत करते हैं। आज आपने अपने घर में क्या खाया, पता लगाइए कि आपके दोस्त ने क्या खाया था। क्या आपने कल और आज एक ही प्रकार का आहार लिया है? क्या यह सत्य है कि अलग अलग समय में हम भिन्न भिन्न प्रकार का आहार लेते हैं? मतलब कि इसमें पूछा है कि आपने अपने घर में क्या खाया है, आपके दोस्त ने क्या खाया है और क्या आपने आज और कल एक जैसा ही भोजन लिया है। तो सिंपल सी बात है कि हम हर रोज़ एक जैसा भोजन नहीं करते, हम अलग अलग समय में अलग अलग प्रकार का भोजन करते हैं। आगे बढ़ते हैं कि विभिन्न खाद्य पदार्थ। अब हम खाद्य पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें क्रियाकलाप दे रखा है, चलिए यहाँ से शुरुआत करते हैं। विद्यालय में अपने दोस्तों से उन खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कीजिए जो वह पूरे दिन में खाते हैं। यदि वे विभिन्न राज्यों के रहने वाले हों तो उनसे भी जानकारी लेने का प्रयास करें और अपनी नोटबुक में सारणी 1.1 की तरह यथासंभव अधिक से अधिक दोस्तों द्वारा खाए जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कर सूचीबद्ध करें। मतलब कि अपने स्कूल में अपने दोस्तों से ये जानकारी लीजिए कि वो पूरे दिन में क्या क्या खाते हैं और यदि वे अलग अलग राज्यों से रहने वाले हों तो भी उनसे ये जानकारी लेने की कोशिश कीजिए। हो सकता है कि हमें कुछ नई जानकारी मिल जाए। देखिए सारणी 1.1 इसमें है कि हम क्या खाते हैं। तो यहाँ हमारे दोस्त का नाम लिखना है और यहाँ लिखना है कि वो पूरे दिन में क्या क्या खाता है। ठीक है, ये आप अपने दोस्तों से पूछकर कर लीजिएगा। आगे देखिए, ये खाद्य पदार्थों के कुछ चित्र दे रखे हैं। तो ये अलग अलग प्रकार के भोजन दे रखे, खाद्य पदार्थ दे रखे। चलिए आगे शुरुआत करते हैं कि अपने भोजन से हम अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हैं। खाने की ये सभी चीज़ें किससे बनी हैं? देखिए हम भोजन में अलग अलग प्रकार की चीज़ें खाते हैं, सही है। जैसे अभी हमने चित्र में देखा भी, सही, मछली भी खाते हैं हम, दाल, चावल, इडली, पराठे, रोटियां, ये सब खाते हैं। तो ये जो भी चीज़ें हैं ये किससे बनी है खाने की? देखिए पके हुए चावल के बारे में सोचिए। हम कच्चा चावल लेते हैं, फिर उसे पानी में उबालते हैं। इसे तैयार करने में हमें 2 पदार्थों या संघटकों की आवश्यकता होती है। मतलब कि किसी भी खाद्य पदार्थ को तैयार करने में जिन पदार्थों की हमें ज़रूरत पड़ती है उनको हम संघटक बोलते हैं।
कुछ भोजन तैयार करने में हमें कई संगठकों की आवश्यकता होती है। यदि हम सब्जी बनाना चाहते हैं तो हमें अलग अलग प्रकार की कच्ची सब्जियां, नमक, मसाला, तेल, इन सब चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। इसका मतलब यह है कि हमारे खाने की जो भी चीज़ें हैं वो सब संगठकों से मिलकर बनी होती है और किसी भी पदार्थ में 2 या 2 से अधिक संगठक हो सकते हैं। अगला क्रियाकलाप देखते हैं। सारणी 1.1 में सूचीबद्ध कुछ खाद्य पदार्थों को छांटिए और अपने दोस्तों तथा घर पर चर्चा करके जानकारी प्राप्त कीजिए कि इनको बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री चाहिए। मतलब कि हम जो ये सारणी बनाएंगे इधर वाली, तो इसमें से कुछ खाद्य पदार्थों को छांटना है अपने को और अपने दोस्तों से और आसपास में चर्चा करके ये पता करना है कि इनमें कौन कौन सी सामग्रियाँ लगी हैं। फिर इनको सारणी 1.2 में लिखना है, ये सब इसमें लिखना है। आगे लिखा है कि इनमें प्रयुक्त कच्चे सामग्री के कुछ उदाहरण भी इसमें दिए हैं, तो इससे आगे के भी हमको लिखना है। तो ये तो आप कर लीजिए। चलिए अब बात करते हैं कि ये संगठक कहाँ से आते हैं। खाद्य सामग्री और उनके स्रोत। तो अब हम कुछ खाद्य सामग्री और उनके स्रोत के बारे में पढ़ेंगे, जिससे हमें हमारे इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। देखिए, सारणी 1.2 में सूचीबद्ध कुछ कच्चे सामग्री जैसे फल, सब्जी, उनके स्रोत का अनुमान लगाना हमारे लिए आसान हो सकता है। तो ये कहाँ से आते हैं? अब ये सवाल उठता है कि कहाँ से आते हैं। तो निश्चित रूप से पौधों से। गेहूँ और चावल का क्या स्रोत है? आपने धान और गेहूँ के खेतों में उनके पौधे और उनकी अनेक पंक्तियाँ देखी होंगी, इनसे हमें अनाज प्राप्त होगा। तो देखिए, गेहूँ और चावल का स्रोत क्या है? तो पौधे। इनको हम अपने खेतों में उगाते हैं। गेहूँ, धान, ये फसलें हैं, इनको हम अपने खेतों में उगाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। कुछ अन्य खाद्य पदार्थ जैसे दूध, अंडा, मुर्गी, मछली, झींगा, मांस आदि है, सब हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। देखिए, हमारी जो खाद्य सामग्री है वो मुख्य रूप से 2 स्रोत से प्राप्त होती है। पहला है पौधों से, दूसरा है जंतुओं से। चलो ये कुछ चित्र दिए हैं, ये देख लीजिए। ये फल है, उत्पादक स्रोत है, और ये कुछ जंतु स्रोत है, ये खाद्य संगठक स्रोत है। चलिए आगे है क्रियाकलाप नंबर 3। आइए हम पूर्व सूचीबद्ध खाद्य पदार्थ और उनके संगठक के स्रोतों को जानने का प्रयास करें। कुछ उदाहरण सारणी 1.3 में दिए हैं, कुछ उदाहरण इस सूची में जोड़िए, इसके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। सारणी 1.2 खाद्य व्यंजन संगठक जिससे वे बने हैं तथा उनके स्रोत। ये कुछ खाद्य पदार्थ दिए हैं जैसे इडली, इसमें चावल, उड़द की दाल, नमक व जल, ये कच्ची सामग्री है और इसका स्रोत है पौधा, ये हमें पौधे से प्राप्त होता है। अब दिया है चिकन करी, तो इसमें कच्ची सामग्री में आएगा चिकन, मसाला, तेल व घी और जल। ये चिकन हमें जंतु से मिलता है, तेल और घी हमें पौधे और जंतु दोनों से मिलता है। अगली है खीर। खीर के लिए दूध, चावल व चीनी कच्ची सामग्री है और दूध हमें जंतु से मिलता है, चावल हमें पौधे से मिलता है। ये हमारी सारणी 1.2 है। अब क्रियाकलाप 3 से हमने क्या निष्कर्ष निकाला? जो पौधे विभिन्न खाद्य संगठकों जैसे कि अन्न, सब्जी तथा फल इत्यादि के स्रोत हैं। जंतुओं से हमें दूध, मांस। क्रियाकलाप 3 से हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि पौधे विभिन्न खाद्य संगठकों जैसे कि अन्न, सब्जी तथा फल इनके स्रोत है। मतलब पौधों से हमें क्या प्राप्त होता है? अन्न, सब्जी व फल। और जंतुओं से हमें दूध,
मांस, अंडे तथा अन्य जंतु उत्पाद प्राप्त होते हैं। गाय, बकरी तथा भैंस दूध देने वाले कुछ सामान्य पशु हैं। दूध एवं विभिन्न दुग्ध उत्पाद जैसे मक्खन, क्रीम, घी, पनीर और दही का उपयोग संसार के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। क्या आप कुछ और अन्य जंतु के नाम बता सकते हैं जो हमें दूध देते हैं? जी, वो भी बहुत से जंतु हैं जिनसे हमें दूध प्राप्त होता है। अब बात करते हैं कि भोजन के रूप में पौधे के भाग और जंतु उत्पाद। हम भोजन के रूप में पौधे के भाग भी लेते हैं और जंतु उत्पाद भी लेते हैं। अब इनके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, पौधे हमारे भोजन का मुख्य स्रोत हैं। हमारे भोजन का मुख्य स्रोत क्या है? पौधे। हम पौधे के कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं? चलिए अब देखते हैं कि हम पत्तियों वाले अनेक सब्जियां खाते हैं, तो मतलब पौधे के हम पत्तियों का उपयोग भोजन के रूप में करते हैं। कुछ पौधे के फलों को भोजन के रूप में खाते हैं, मतलब हम पत्तियों के साथ फलों को भी ग्रहण करते हैं। कभी हम जड़, कभी तना तो कभी पुष्प भी भोजन के रूप में खाते हैं। इसका मतलब यह है कि हम पौधे के पत्ती, फूल, जड़, तना और पुष्प यानी कि फूल, इनको भोजन के रूप में खाते हैं। अब देखिए, सीताफल जो होता है उसके फूलों को चावल की पिट्ठी में डुबोकर व तलकर भी खाया जाता है। कुछ पौधे के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं, मतलब कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जिनके या तो 2 या फिर 2 से भी ज़्यादा जो भाग होते हैं वो खाने के योग्य होते हैं। अब इसका उदाहरण दे रखा है कि जो सरसों के बीज हैं उससे हमें तेल प्राप्त होता है और इसकी जो पत्तियां हैं उसका उपयोग साग बनाने के लिए किया जाता है। देखिए, सरसों के बीज से तेल निकलता है और इसकी पत्तियों का उपयोग हम साग बनाकर खाते हैं। तो इसके 2 भाग हो गए खाने योग्य। देखिए, क्या आप केले के पौधे के विभिन्न भागों के बारे में सोच सकते हैं जिन्हें हम भोजन के रूप में लेते हैं? क्या आप किसी अन्य पौधे के बारे में सोच सकते हैं जिसके 2 या 2 से अधिक भाग खाए जाते हैं? अब इसमें हमें 2 प्रश्न पूछे हैं। एक तो केले के कौन कौन से भाग खाने योग्य वो, और उसके बाद ये पूछा है कि क्या हम कोई अन्य पौधा ऐसा बता सकते हैं जिसके 1 या 1 से ज़्यादा भाग खाए जाते हैं? चलिए, इस सवाल के जवाब आप हमें कमेंट करके बताइए। देखिए, पहेली का प्रश्न है कि वो जानना चाहते हैं कि हमारे भोजन का पौधे और जंतु के अलावा भी कोई अन्य स्रोत है। चलिए आगे देखते हैं। क्रियाकलाप 4, सारणी 1.3 में सूचीबद्ध सभी खाद्य पदार्थों में से उन संगठकों को छांटिए जिनका मुख्य स्रोत पादप है। ये पौधों के किन भागों से प्राप्त होते हैं? इन खाद्य पदार्थों और पौधों के भागों को सारणी 1.4 के अनुसार सूचीबद्ध करना है। मतलब कि जो सारणी 1.3 है उसमें से हमें ऐसे खाद्य पदार्थों को छांटना है जिनका मुख्य स्रोत पौधे हैं, मतलब जो हमें पौधों से प्राप्त हुए हैं, और ये भी बताना है कि पौधों के किन किन भागों से प्राप्त हुए। और फिर इस जानकारी को हमें ये सारणी 1.4 में इनको फिल करना है, जिसमें देखिए खाद्य पदार्थ के मुख्य स्रोत की तरह था। तो इसमें पहला देखा है बैंगन का भरता, संगठक है बैंगन, मिर्च मसाले के रूप में, कोई अन्य मतलब और भी कुछ मिला हो सकता है इसमें, और पौधे का भाग जो हमें संगठक देता है। फल मतलब कि फल हमें संगठक देते हैं। तेल, मूंगफली, सरसों, सोयाबीन या किसी अन्य पौधे से हमें बीज के रूप में प्राप्त होते हैं। ये ऐसे ही आप इसको फिल कीजिएगा आगे। दोस्तों चलिए मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।